अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो हर दिल को छू लेता है, मोहब्बत और नफ्सियात। मोहब्बत एक ऐसा जज्बाती तजुर्बा है जो हमारे दिल और दिमाग दोनों को मुतासिर करता है। तो चलिए आज हम जानते हैं मोहब्बत और नफ्सियात के बारे में 10 दिलचस्प हकाइक। फैक्ट नंबर 1, द केमिस्ट्री ऑफ लव। मोहब्बत और दिमाग का ताल्लुक। जब हम मोहब्बत में होते हैं किसी के साथ तो हमारा दिमाग डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स खारिज करता है। डोपामाइन हमें खुशी और लुत्फ का एहसास देती है, ऑक्सीटोसिन हमें लगाव और ताल्लुक का एहसास दिलाती है और सेरोटोनिन हमारा मूड को बेहतर बनाती है। ये केमिकल्स हमारी मोहब्बत के जज्बातों को गहरा करते हैं और हमें खुशी का एहसास दिलाते हैं। फैक्ट नंबर 2, द मेरी एक्सपोजर। देखने का असर। नफ्सियाती मुताले से मालूम हुआ है कि हम इन चीज़ों को पसंद करने लगते हैं जो हमें बार बार नजर आती हैं। इनको द मेरी एक्सपोजर इफेक्ट कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी शख्स को बार बार देखते हैं तो आपका दिल और दिमाग इसकी तरफ खींचने लगता है। ये अक्सर रिश्तों में भी काम करता है जहां मोहब्बत के साथ साथ नजदीकियां बढ़ जाती हैं। फैक्ट नंबर 3, लव एंड द ब्रेन। मोहब्बत और नशे का ताल्लुक। एमआरआई स्कैन से पता चला है कि मोहब्बत में मुब्तला शख्स के दिमाग की हालत नशा लेने वाले शख्स के दिमाग की तरह हो जाती है। जब हम मोहब्बत में होते हैं तो हमारा दिमाग खुशी और लुत्फ के लिए उन्हीं रास्तों को इस्तेमाल करता है जो नशे में होते हैं। ये सब जानने के बाद ये सब हमें ये बताता है कि मोहब्बत इतनी ताकतवर क्यों होती है और क्यों इंसान मोहब्बत में सब कुछ कर गुजरता है। फैक्ट नंबर 4, अटैचमेंट स्टाइल। लगाव की इकसाम। अगर हम इंग्लिश में देखें तो ये है सिक्योर, एंशियस, अवॉइडेंट। माहिर नफ्सियात जोन्स बाउल बाय ने मुख्तलिफ लगाव की इकसाम की निशानदेही की है। महफूज, बेचैन और परहेजगार। महफूज लगाव का मतलब कि आप अपने आप को अपने साथी पर एतमाद है और आपको इनके साथ महफूज महसूस होता है। बेचैन लगाव का मतलब है कि आपको अपने साथी की मोहब्बत और वफादारी पर शक होता है। परहेजगार लगाव का मतलब है कि आप जज्बाती कुर्बत से बचने की कोशिश करते हैं। फैक्ट नंबर 5, दी 36 क्वेश्चन दैट लीड टू लव। 36 सवालात मोहब्बत के लिए। माहिर नफ्सियात ऑर्थन आरोन और इनके साथियों ने 36 सवालात तैयार किए हैं जो दो लोगों के दरमियान कुर्बत पैदा कर सकते हैं। ये सवालात जाती यादें, ख्वाब और खौफ के बारे में होते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, आपका सबसे बड़ा खौफ क्या है। इन सवालात के जरिए दो लोग एक दूसरे को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं और इनके दरमियान कुर्बतें बढ़ सकती हैं। मोहब्बत की जुबान। फैक्ट नंबर 6, लव लैंग्वेजेस। डॉक्टर ग्रे चैंपियन ने 5 मोहब्बत की जुबानें तजवीज़ की हैं। क्वालिटी टाइम, रिसीविंग गिफ्ट्स, एक्ट्स ऑफ सर्विस, एफर्मेशन एंड फिजिकल टच। अगर इन्हें हम उर्दू में देखें तो तारीफी अल्फाज, खिदमत के काम, तहाफ़ुज़ वसूल करना, म्यारी वक्त और जिस्मानी लम्स। हर शख्स की मोहब्बत की एक मखसूस जुबान होती है जिसके जरिए वो अपने मोहब्बत का इजहार करता है। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को तारीफी अल्फाज पसंद होते हैं, कुछ लोगों को खिदमत के काम और अपने साथी की मोहब्बत की जुबान जानना रिश्तों को बेहतर बना सकता है। फैक्ट नंबर 7, वाई डू वी फेल इन लव। हम मोहब्बत में क्यों पढ़ते हैं। मोहब्बत में पढ़ने के नफ्सियाती नजरिए मुख्तलिफ हैं। इर्तिकाई नजरिया ये है कि हम नस्ल की बका के लिए मोहब्बत में पढ़ते हैं। समाजी नजरिया ये है कि मोहब्बत समाजी ताल्लुक और रिश्तों को मजबूती के लिए जरूरी है। जाती नजरिया ये कहता है कि हम अपनी जज्बाती और नफ्सियाती जरूरियात को पूरा करने के लिए मोहब्बत में पढ़ते हैं। आपके ख्याल में कौन सा नजरिया है जिसकी वजह से हम प्यार में पढ़ते हैं? हमें कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8, द रोल ऑफ चाइल्डहुड इन एडल्ट रिलेशनशिप। बचपन के तजुर्बात और बालिग रिश्ते। हमारे बचपन के तजुर्बात और वालिदैन के साथ रिश्ते हमारे अडल्ट रिलेशनशिप्स को मुतासिर करते हैं। अगर बचपन में हमें प्यार और हिफाजत मिली हो तो हम बालिग होकर सेहतमंदाना रिश्ते बना सकते हैं, लेकिन अगर बचपन में हमें नज़रअंदाज किया गया हो या मोहब्बत ना मिली हो तो हम एडल्ट होकर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो सकते हैं और हम में कॉन्फिडेंस की भी कमी हो जाती है और जिसके चलते हम अपनी एबिलिटीज, टैलेंट्स को भी नहीं जान पाते और अपने आप को कमतर समझते हैं और खुद में ही घुटते रहते हैं। और ऐसे लोगों अक्सर अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते और बेरंग जिंदगी गुजारते हैं। वो किसी ने क्या खूब कहा था कि मोहब्बत के रंगों की अपनी ही एक उम्दा रौनक होती है जिंदगी में। जिंदगी बिना मोहब्बत के बेरंग हो जाती है। सारी खुशियां भी इंसान के कदमों में पड़ी हों पर मोहब्बत जैसी खुशी और सुकून नहीं दे पाती। खैर, नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। फैक्ट नंबर 9, कॉमन रिलेशनशिप मिथ्स डिबंक्ड। रिश्तों की आम गलत फहमियाँ। मोहब्बत और रिश्तों के बारे में कुछ आम गलत फहमियाँ पाई जाती हैं जो हमारे ताल्लुकात को मुतासिर कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर एक मशहूर गलत फहमी ये है
کہ مخالفین کی طرف کشش ہوتی ہے۔ حقیقت میں تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ہم اکثر ان لوگوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جن کی دلچسپیاں، اقدارات اور رویے ہمارے جیسے ہوتے ہیں۔ ایک اور غلط فہمی یہ بھی ہے کہ سچی محبت بے فکر ہوتی ہے، حالانکہ سچی محبت میں گہری وابستگی اور جذبات ہوتے ہیں، لیکن ہر کامیاب رشتہ محنت، وقت اور سمجھوتے کا تقاضا کرنا ہے۔ کامیاب رشتے کے لیے دونوں افراد کو ایک دوسرے کی ضروریات اور جذبات کو سمجھنا اور ان کی عزت کرنا ضروری ہے۔ اختلافات کو حل کرنے کے لیے مثبت گفتگو اور مسائل حل کرنے کی اصلاحات بھی ضروری ہیں۔ محبت صرف احساسات کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک عمل ہے جو مسلسل محنت اور محبت مانگتا ہے۔ اس لیے محبت اور رشتوں کے بارے میں ان غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے اور حقیقت کو سمجھنا ہمارے رشتوں کو مضبوط اور خوشگوار بنا سکتا ہے۔ The last one fact is fact 10. The impact of social media on our relationships. سوشل میڈیا کے اب ہمارے رشتوں پر کیسے اثرات ہوتے ہیں؟ اب اس کے اگر ایڈوانٹیجز دیکھے جائیں تو یہ ہیں کہ یہ لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے، دور دراز کے رشتوں کو مضبوط بناتا ہے، لیکن اس کے چیلنجز بھی ہیں، جیسے حسد اور غیر ضروری توقعات۔ سوشل میڈیا کو اپنے رشتوں کے فوائد کے لیے استعمال کریں اور منفی اثرات سے بچیں۔ اگر ہم اس کی کوئی اگزامپل لیں، اگر ہم کسی کو سوشل میڈیا پہ بہت خوشگوار پاتے ہیں تو ہم انہیں دیکھ کے حسرت کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنے سے کمپیریزن کر کے خود میں لیکس فیل کرنے لگ جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی کمی رہ گئی ہے اور وہ بہت اچھی لائف گزار رہا ہے، پتہ نہیں اس کی لائف میں کتنی پرابلمس ہوں، وہ آپ کو وہ دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ جو دکھانا چاہتے ہیں وہ۔ اور اس سب سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی زندگی پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے، اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہاں، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا اپنے دل عزیزوں کے ساتھ مت بھولیے گا۔ اور آپ لوگوں کی رائے کیا ہے محبت کے بارے میں، اس کی حقائق کے بارے میں؟ ہمارے ساتھ اپنی رائے کو شیئر کرنا مت بھولیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ اللہ حافظ، سب اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔